नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली में अब बेहद जल्द मतदान होने जा रहा है। 25 तारीख वो डेट फाइनल हुई है जब दिल्ली में मतदान होगा, लेकिन दिल्ली के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में मौजूदा सरकार, मौजूदा पार्टी आम आदमी पार्टी ही इस वक्त फ्लोर पर मौजूद ही नहीं है। इस वक्त चुनाव प्रचार में कहीं उनका चेहरा ही नहीं है। और वहीं हाल ही में जब दिल्ली ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली में आप सरकार को, आप पार्टी को इस बात का आभास हो चुका था कि अब दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं, जिसके बाद आप सरकार ने, आप पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया। लेकिन उसी के बाद अब दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच मुश्किलें या कहें तल्खियां बढ़ती जा रही। हाल ही में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद से ही दोनों पार्टियों में तल्खियां हो गई और अब इसके बाद एक बार फिर से एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई है। वो बड़ी खबर ये कि अब दिल्ली में कांग्रेस से 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिनका नाम है नसीब सिंह और नीरज बसोरा। दोनों ही नेताओं ने, इन दोनों ही विधायकों ने कांग्रेस पद में, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और दोनों ने ही आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल जो जेल में बैठे हैं, वो जेल में बैठ के दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस की रणनीतियों का सवाल उठा रहे हैं और दोनों ही नेताओं ने इसके चलते अब इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है, दोनों ही नेताओं ने ये भी आरोप लगाया, दोनों विधायकों ने ये भी आरोप लगाया है कि एक और तो अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, शराब घोटाले के मामले में है, लेकिन वो जेल में बैठकर दिल्ली में कांग्रेस और आप के अंतर कलह कर रहे हैं। वहीं इससे भी बड़ा सवाल जो दोनों ही विधायकों ने उठाया है कि जब कांग्रेस पार्टी को ये बात पता थी कि आपके जो हालात हैं, आप पार्टी के जो हालात हैं वो दिल्ली में खराब चल रहे हैं, तो आखिर पार्टी ने गठबंधन का फैसला क्यों किया? दोनों ही नेताओं ने इस्तीफा देने के बाद अपने अपने बयान भी दिए हैं। नसीब सिंह ने एक चैनल में दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हम सीनियर नेता करीब 30 से 35 पूर्व विधायक जो दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार का हिस्सा रहे थे, आम आदमी पार्टी से गठबंधन का विरोध कर रहे थे। हमने कहा कि एक पार्टी जिसने हमारे लिए खराब भाषा का इस्तेमाल किया, सोनिया गांधी और शीला दीक्षित को जेल भेजने की बात कही थी, राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की बात कही, हम कैसे आखिर उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं? लेकिन हाईकमान ने हमारी बात नहीं सुनी और गठबंधन कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये तक बोल दिया या कहें ये तक सवाल उठा दिया कि आखिर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आप ने दिल्ली में गठबंधन करा ही क्यों, जब दोनों ही पार्टियों के बीच इतनी तल्खियां थी, जब आम आदमी पार्टी हर बार कांग्रेस के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र बुनती रहती थी। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं ने, दोनों विधायकों ने ये भी कहा कि आज जो दिल्ली में कांग्रेस की हालात इतने खराब है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो आम आदमी पार्टी। वहीं नीरज बसोरा ने भी अपने बयान में कहा, मैंने साफ तौर पर खड़गे को लिखे लेटर में कहा कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन पूरी तरह गलत, अव्यवहारिक और अप्राकृतिक है। संविधान बचाने के नाम पर उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खत्म कर दिया। हम जनता को चेहरा नहीं दिखा सकते। 10 सालों तक सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चिल्लाते रहे कि वे धोखेबाज और भ्रष्ट है। हम कैसे अपने दुश्मन के साथ दोस्ती कर सकते हैं? इस गठबंधन को लेकर दी गई दलीलों को हम नहीं समझ पाते। यदि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो जनता आखिर कैसे समझे? अब देखिए कि दोनों ही नेता जो एक हो तो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सबसे बड़ी बात, अभी दिल्ली में मतदान हुआ भी नहीं है और उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के इन 3 नेताओं ने जो इस्तीफा दे दिया है, अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में आखिर इसका जो असर है वो मतदान पर, दिल्ली में होने वाले मतदान पर कैसे पड़ेगा। और वहीं दिल्ली में जो कांग्रेस और आप पार्टी का गठबंधन हो चुका है, अब उसमें आखिर क्या दिक्कतें, क्या समस्याएं पैदा होने वाली होंगी, ये भी एक देखने वाली बात है। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।